हेलो एवरीवन, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ये भी लेक्चर हमारा बायस से रिलेटेड है। मान लीजिए हमें किसी भी टाइम फ्रेम का बायस पता हो, जैसे 5 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, किसी भी टाइम फ्रेम का बायस पता हो तो हमें किस टाइप से ट्रेड कर सकते हैं और किस टाइप से हम फुटप्रिंट को फाइंड कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि मार्केट फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल मतलब कि हम किसी भी टाइम फ्रेम का यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में ट्रेड होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये हमारा एक टाइम फ्रेम है, 15 मिनट या 1 आवर का। एक टाइम फ्रेम ये है 30 मिनट का। इसमें हम किस तरीके से बायस को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, ये मार्केट यहाँ से आया, फिर यहाँ गया, हमें पता है यहाँ से फिर ये डाउन आएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का बायस हमें पता है, तो हम इसमें किस टाइप से ट्रेड करें। छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। इसमें यहाँ से मान लीजिए, यहाँ पे ये तो सिंगल लाइन है, मतलब सिंगल कैंडल मान लीजिए ऊपर गया, 1 आवर का सिंगल कैंडल ये है। तो यहाँ पे ये 1 आवर का सिंगल कैंडल, ये 1 आवर का सिंगल कैंडल है यहाँ पे। ये सिंगल कैंडल 1 आवर को ऊपर गया यहाँ पर। इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे। इसमें हम इस टाइप से ट्रेड करेंगे कि यहाँ से मार्केट जाएगा तो ये डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, यहाँ नीचे ऐसे करके जाएगा, इस टाइप से, इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से, इस टाइप से जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके ऐसे जाएगा। ठीक है। इसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में 15 मिनट की 4 से 5 कैंडल बनेंगी। ठीक है। इस टाइप से हम इसमें छोटी छोटी कैंडल बनेंगी। जैसे ये मान लीजिए, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये कैंडल मान लीजिए ऐसे बनेगा, छोटा 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 कैंडल, ऐसे छोटा 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 कैंडल बनेगा। इसके अंदर भी, इस टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। इस टाइम के अंदर जैसे यहाँ आप देख लीजिए, ये है हमारा एक, यहाँ मान लीजिए एक ब्रेकर ब्लॉक है। यहाँ से यहाँ तक हमें बायस पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये भी सेम इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ से वहाँ तक जाएगा, तो इसका मतलब ये इसके अंदर भी ये छोटा छोटा करके जाएगा, ऐसे छोटा 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 करके टाइम फ्रेम का। यानी टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम यूज करके हम बायस को कैसे पता करेंगे। इसमें हम कई टाइप से पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम मल्टी टाइम फ्रेम आज सीखेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। ठीक है। इसके अंदर हम एक्सटर्नल टू इंटरनल या इंटरनल टू एक्सटर्नल कैसे यूज करके हम बायस को फाइंड कर सकते हैं। और बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस डिलीवर कैसे एल्गोरिथम होता है। ठीक है। इसके अंदर भी हम फाइंड करेंगे एंट्री। ठीक है। कि मतलब कि एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा प्रीवियस लेक्चर भी इसी पे था, ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट। लेकिन ये वो पॉइंट नहीं है जो उसमें था। ये एक यूनिक पॉइंट है जो सभी यूज करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं यूज कैसे करना है। ठीक है। मैं उसी चीज पे लेक्चर बना रहा हूँ जो आपको पता है, कंफ्यूज हो। लोग क्लियर नहीं बता रहे हैं, यूट्यूबर क्लियर नहीं बता रहे हैं। वो केवल टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, पता नहीं वो कैसे समझाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसमें मैं बताऊंगा कि उसका यूज क्या है, कैसे यूज करना है चीज़ों का। ठीक है। तो मान लीजिए हमारा पहला है मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें हम पहले तो हम आते हैं यूरो यूएसडी के 4 आवर के चार्ट पे टाइम फ्रेम पे, या हम पहले वीकली टाइम फ्रेम लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम का क्या स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम इस लेग को लेते हैं। पहले मैं प्रीवियस लेग को मैं समझा चुका हूँ आपको पहले वीडियो में। ठीक है। मैं इस टाइप से वीडियो बनाऊंगा कि आपका एक एक लेग जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। जैसे आपने ट्रेड किया, कैसे ट्रेड करना चाहिए था, आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस लेग में कैसे ट्रेड करना चाहिए था, या इस लेग में कैसे ट्रेड करना चाहिए था। ठीक है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम हम देखते हैं, ये रहा हमारा एक ओबी, यहाँ से यहाँ तक ये ओबी। ओके। इसके बाद हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में अगर हमें पता है चीज़ें तो कोई बात नहीं, हम नहीं पता है हम इसके अंदर रिफाइन करके वो भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से ये हमारे ऊपर से हमें पता था, प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए नीचे आया, नीचे आया तो आप सबको पता है कि नीचे बड़े टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक एफजी यानी 1 वीक का। तो डेली टाइम फ्रेम तो डिस्प्लेसमेंट जरूर देगा, ऊपर भी जा सकता है मार्केट डायरेक्टली। लेकिन मैंने आपको बताया था, फर्स्ट कैंडल टैप करती है, सेकंड कैंडल डिस्प्लेसमेंट, थर्ड कैंडल उसको फिल करती है, उसके बाद हमारी एंट्री बनती है। वो किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, छोटा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है। आपको पता होना चाहिए आपका बायस किस टाइम फ्रेम में है और आपकी एंट्री किस टाइम फ्रेम में बनने वाली है। ठीक है। तो हम इस टाइम फ्रेम में हमारा जो 1 वीक का एफजी है, या ओ बी है, उसके अंदर हम 1 डे का जो कोई भी एफजी और ओ बी नहीं मिल रहा था, हम इसको छोटा टाइम फ्रेम करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं रिफाइन करने के लिए कैसे हम अपने एसएल को छोटा कर सकते हैं, या किस
कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे जाएगा, इसको हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप देख लीजिए, ये यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, एफ जी ओ बी। आप बोलेंगे ये टैप हो चुका है, टैप हो चुका है, लेकिन इसके नीचे अभी भी एफ जी ओ भी टैप नहीं हुआ है। ये हमारा क्या है, यहाँ आप देखिए, आप छोटा सा बी पी आर है, देखिए एग्जैक्ट बी पी आर को टैप करके मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे बी पी आर, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, बी पी आर कहाँ गया, ये रहा बी पी आर, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर ये रहा हमारा ओ एफ ओ बी, हमारा ओ बी। ये मार्केट आएगा, नीचे आ रहा, तो यहाँ दो ही जगह से ऊपर जा सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कहाँ से कहाँ जाएगा, मतलब ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा? इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ यहाँ पे छोटा सा देखिए डिस्प्लेसमेंट आया है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसमें ऊपर डिस्प्लेसमेंट आया, फिर एफ जी टैप किया, देखिए यहाँ पर एफ जी टैप किया, ये रहा, एंड सेकेंड एफ जी यहाँ पे टैप किया है, ये यहाँ पर, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ, यहाँ टैप करने से पहले मार्केट अगेन यहाँ से एक एफ जी और ब्रेकर ब्लॉक टैप करके नीचे गिरा है, यहाँ से, ठीक है। एग्जैक्ट इसी के ऊपर से यहाँ से नीचे गिरा। ये मैं प्रीवियस लेग में, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ से नीचे क्यों आए। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे क्यों आके क्यों ऊपर गया। और इसमें हमें किसी भी टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा भी बायस पता तो हम कैसे ट्रेड लेंगे। ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम का बायस का हुआ है। हमें पता है यहाँ से एक 4 आवर का एफ जी है जो हम रिफाइन करके वीकली का बनाए हैं। इसके अंदर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मिला है, इसके अंदर भी एक और डिस्प्लेसमेंट मिला है, ठीक है। और आप सब ये कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली यहीं से ऊपर क्यों गया। आपको कैसे पता यहाँ से ऊपर गया यहाँ नहीं आएगा, या यहीं से ऊपर गया यहाँ नहीं आएगा? तो इसके लिए मैं ये यूज करता हूँ कि स्वीप, जैसे ये कैंडल देख लीजिए आप, इस कैंडल ने एग्जैक्टली मार्केट ने स्वीप किया है, ठीक है, एफजी को स्वीप किया है। हमारी एंट्री किस कैंडल में होगी, नेक्स्ट कैंडल में, ओके। और इस कैंडल ने, यहाँ आप देखिए, आप इस कैंडल ने एफजी और वो भी टैप कर दिया है, फिर भी स्वीप किया है। अब वेट कर सकते हैं स्वीप करने का, या डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर तो, ओके। इसके अंदर हमें पता है कि यहाँ से बायस यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम पाता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये हमारा मल्टी टाइम फ्रेम चल रहा है, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, इस टाइप से हमें बायस पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा देख लीजिए, यहाँ पर आपको बताया था मैं प्रीवियस लेक्चर में, 1 आवर का जब भी स्वीप करता है तो एक बड़ा मूव आता है। यहाँ पे 4 आवर के एफ जी है, इसके अंदर ये 1 आवर का स्वीप किया है, देख लीजिए, यहाँ पे एक 1 आवर का स्वीप किया है। 1 आवर का स्वीप किया है मतलब बड़ा रैली आने वाला है, ओके। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, जब क्योंकि 1 आवर स्वीप कर दिया है तो इसलिए। और हमें पता है कि अब यहाँ से बायस यहाँ तक का है डेफिनेटली, यानी ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ओके। यानी हमारा लैग कुछ इस तरह चल रहा है, ये देख लीजिए, ये हमारा वो भी है, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ वो भी। और ये हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ओके। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये ऊपर का एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगा। मैं लिख देता हूँ ई आर एल इसमें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मार्केट इसमें कैसे मूव किया है, यहाँ से ये गया ऊपर तोड़ के, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर ओबी को टैप किया, बट स्वीप कर दिया, टैप करते ही स्वीप किया। स्वीप करने के बाद हमें पता है कि ये यहाँ से यहाँ सीधे जाएगा, यानी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जाएगा, इंटरनल टू एक्सटर्नल, ये हमारा हो गया इंटरनल। ये लैग हो गया हमारा इंटरनल, ये लैग इंटरनल हो गया, आई आर एल मैं इसको लिख देता हूँ। यानी ये लैग हमारा इंटरनल हो गया। इसमें कौन सा लैग होगा, ये लैग इंटरनल होगा, ये लैग हमारा इंटरनल होगा, ये एक्सटर्नल होगा इस टाइम फ्रेम का। अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं तो ये हमारा, इसमें देख लीजिए, यहाँ पे ये नीचे ब्रेक किया तो ये एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल क्या होगा, इंटरनल ये हो गया, यानी इस लैग ने ऐसे काम किया, ये हमारा आया, ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल। हमेशा मार्केट इंटरनल टू एक्सटर्नल जाता है, एक्सटर्नल टू इंटरनल तभी आता है जब स्वीप होता है। तो पहले आप इंटरनल टू एक्सटर्नल ट्रेड लेने की कोशिश करिए,
यहाँ आप देखिए, यहाँ पे मार्केट ने स्वीप किया, ऊपर गया है इस कैंडल में। इसको मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ताकि आपको चार्ट में कोई दिक्कत ना हो। 1 मिनट। मैंने आपको पहले ही 4 आवर टाइम फ्रेम बताया था, इस कैंडल ने स्वीप किया तो नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री होगी, इस कैंडल ने स्वीप किया तो नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री होगी। इसमें हमें पता है यहाँ से यहाँ तक का बायस पता है, और यहाँ से यहाँ तक हमें बायस पता है। यहाँ तक मैं इसको लिख देता हूँ एक्सटर्नल। हमेशा आप इंटरनल टू एक्सटर्नल ट्रेड किया कीजिए यार। ये ये हमारा इंटरनल एक्सटर्नल। इस टाइम फ्रेम में देख लीजिए, यहाँ भी स्विप किया मार्केट ने, यार इंटरनल IRL, ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, इसीलिए मैं आप सबको एक ही टॉपिक में मिक्स करवा दे रहा हूँ। ठीक है, IRL। अगर आप सबको डाउट हो रहा है, तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप सबको समझ आएगा, लेकिन ट्रेड कैसे करना ये चीज़ नहीं बताएंगे। वो इतना इजी तरीके से ट्रेड करना है ये नहीं बताएंगे। वो आपको बस एक्सप्लेन करेंगे कि चीज़ें क्या हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में कि चीज़ें वर्क कैसे करती है, कहाँ पर आप क्या यूज करना है। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, और यहाँ पे इस जगह पर ये रहा इंटरनल। FG मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, FG टैप किया, ठीक है, वो इंटरनल हो गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आपका एक्सटर्नल हो गया, जैसे ये एक्सटर्नल हो गया यहाँ पर। समझे? FG टैप किया तो इंटरनल हो गया, वहां पर जो भी लिक्विडिटी स्वीप करेगा जो भी होगा वो इंटरनल होगा। यानी जैसे यहाँ पे FG टैप किया तो ये हो गया इंटरनल, ये होगा एक्सटर्नल। इसने टैप किया, ये होगा इंटरनल, इसके ऊपर वाला एक्सटर्नल होगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक का बायस हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक का बायस पता है। अब हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये रहा हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट देकर देकर एक BPR बनाया है। अब मैं आपको बताता हूँ छोटा टाइम फ्रेम में टाइम वो कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं। एक यहाँ पे एंट्री दिया मार्केट ने, एक यहाँ पे एंट्री दिया मार्केट ने। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक, हमें पता है, आपको बताया था कि बायस पता है, 1 आवर का बायस हमें पता है, 4 आवर का बायस पता है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड कैसे करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको ये हटा देता हूँ फिलहाल, तो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा IRL इंटरनल। यहाँ से यहाँ तक का बायस पता है हमें, इसमें कैसे ट्रेड करना है मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। आपको किसी भी टाइम फ्रेम का बायस पता हो, मैं आपको इस लेक्चर में उसका ट्रेड करना बताऊंगा। ओके, किसी भी टाइम फ्रेम का बायस पता हो, जरूरी नहीं है आपको मंथली वीकली किस यही टाइम फ्रेम का बायस पता होना चाहिए। आपको किसी भी टाइम फ्रेम का बायस पता हो, आप इस लेक्चर देखो, ये लेक्चर, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ पर। ओके, यहाँ आप देख लो, मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है। यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पर एक ब्रेकर है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पर है। वो एंट्री देगा या नहीं देगा ये उसके हाथ में है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट्री लेते कैसे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आपको दिन भर में 2 से 3 ट्रेड करना आपको नहीं मिल रहा है, या आप जॉब करते हो, ट्रेड कैसे करोगे दिन भर, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे सुबह शाम को ट्रेड करते हो, उस टाइप से। आपको ये बायस पता है, यहाँ से नीचे तक का बायस पता है, तो आप इस ट्रैप में नहीं फंसोगे। आप वेट करोगे ऊपर से डिस्प्लेसमेंट का, जाने दो इसको ऊपर, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक गया, उसके बाद फिर अगेन डिस्प्लेसमेंट दिया। ओके, ये यहाँ पे एक FG बनाया, यहाँ पे इस जगह पे, एक इस जगह पे लेग पे स्वीप किया, इस यहाँ पे इस जगह पे। फिर मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम और आता हूँ, 5 मिनट। बैस आपको यहाँ से यहाँ तक का पता चलेगा, ठीक है, एग्जैक्टली आपको
यहाँ से ये पूरा बायस पता है, ये बायस पता है, ठीक है? और ये बायस पता है, यहाँ से यहाँ तक बायस पता है। आपको इस लैग में यहाँ से यहाँ तक का बायस पता है, और यहाँ से यहाँ तक का बायस पता है। 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का बायस पता है, ये बायस पता है आपको, लेकिन टाइम फ्रेम छोटा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसमें आप फँस जाते हो कि कैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम में हम कैसे ट्रेड करें? सब बोलते हैं बड़ा टाइम फ्रेम में बायस पता होना चाहिए, 1 आवर का कैसे टाइम फ्रेम में ट्रेड करें? यहाँ आप देखो, एग्ज़ैक्टली आपको एक यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, यहाँ पर, इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्यों नहीं ट्रेड कर सकते हो? लेकिन मैं जो तरीका बताऊँगा उस तरीके से ट्रेड करना होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। ये नहीं कि आप कैसे भी ट्रेड कर लो, किसी भी टाइप से ट्रेड कर लो, बिना डिस्प्लेसमेंट, बिना उसके ट्रेड कर लो। मैं जो तरीका बताऊँगा उसी तरीके से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। मैं आपको 15 मिनट का बायस पता है, तो मैं उस टाइम फ्रेम का मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे उसको ट्रेड कर लें। यहाँ से यहाँ तक का बायस पता है, अब आपको आ जाना सीधे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है? ये रहा 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब बोलोगे सर इतना छोटा टाइम फ्रेम क्यों जा रहे हो भाई? इतना कैसे हो सकता है? ये ट्रेड कैसे करेंगे? इसी में सबसे ज़्यादा ट्रैप होता है। ये सब चीज़ें फालतू की हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशनल बड़े ट्रेडर हैं, जितने भी बैंकर हैं, वो आपको क्या लगता है कि आप मंथली वो टाइम फ्रेम ट्रेड करते हैं? नहीं, वो 1 मिनट। आप खुद आईसीटी को देखो, वो कितने मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है? 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 15 मिनट, ऐसे ट्रेड करता है वो खुद। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि उसको भी पता है कि बड़े टाइम फ्रेम के एल्गोरिथम क्रैक कर चुके हैं लोग, उसमें ट्रैप हो रहा है। और टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम यूज करना ही असली एल्गोरिथम है। जैसे यहाँ प्राइस डिलीवर, यहाँ आप देखो, मैंने आपको बताया था, आ गया 1 मिनट, मिनट कहाँ गया वो? रहने दो, मैं अभी पहले आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, उसके बाद उस पे जाऊँगा। अब भटको नहीं इसीलिए। यहाँ देखो, आपको बायस पता है ऊपर का, इस लैग में पूरा बायस पता है, यहाँ तक का बायस पता है। इस लैग में 3 एंट्रियाँ बनी, 1, 2, 3। अब देखते हैं क्या एंट्री देता है मार्केट कि नहीं देता 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद एंट्री लेना है, ओके? स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद ये 1 मिनट टाइम पे मार्केट टैप किया। देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो तब तक एंट्री मत लेना। टैप कैसे हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है? ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, ये नीचे आया। और यहाँ पे आपने इस डिस्प्लेसमेंट पे ट्रेड लिया होता बिना स्ट्रक्चर चेंज के, यहाँ से थोड़ा तो ऊपर गया, 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा सा तो ऊपर गया, लेकिन फिर आप कैसल हिट, समझे कुछ? बिना एमएसएस के ट्रेड लिया, तो यहाँ ऊपर थोड़ा गया, एसल हिट। आपको ट्रेड कब लेना है? एमएसएस के साथ। बिना एमएसएस के ट्रेड नहीं लेना है, समझ गए मेरी बात? ये रहा हमारा एमएसएस। एमएसएस स्वीप कर दो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एमएसएस होना चाहिए। यहाँ आप स्वीप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं एंट्री का मॉडल मॉड्यूल बताता हूँ कि एंट्री जो मैंने बताया था आपको। 1 मिनट, इसको मैं लाता हूँ, कहाँ गया मेरा वो किया हुआ? 1 मिनट रुक जाओ। ये मैंने 4 चीज़ें बताई थी, मल्टीपल टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, टाइम फ्रेम। ये मल्टी टाइम फ्रेम मतलब टाइम फ्रेम के अंदर, किसी भी टाइम फ्रेम का बायस पता हो उसके अंदर ट्रेड करना, ये चीज़ आप समझ गए। एक्सटर्नल टू इंटरनल या इंटरनल टू एक्सटर्नल, ये भी आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइस डिलीवर एल्गोरिथम, ठीक है? इसमें एक जगह से प्राइस दूसरी जगह कैसे जाता है। आपको छोटा टाइम फ्रेम का भी बायस पता है ना, तो आप ट्रेड कर सकते हो इस बिहाफ पे, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ओके? इसके लिए मैं दोबारा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ। ये 4 चीज़ आपको पता है, तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो।
मैं वही एल्गोरिदम बार-बार यूज़ कर रहा हूँ। मैं हर लेक्चर में मेरा वही चीज़ होगा। मैं उसी से ही मैं फंडेड पास किया हूँ। मैं हर चीज़ उसी से किया हूँ। बस आपको नहीं पता है कि वो यूज़ कैसे करना है। सब लोग भटका रहे हैं इधर से उधर आपको। मैं आपको 1 मिनट बता रहा हूँ यहाँ पर करके एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मैनिपुलेशन नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैनिपुलेशन का दूसरा स्टेप है मेरे पास। ठीक है? मैं आपको एंट्री का क्या तरीका बताया था? एक बार फिर सुन लीजिए। ये रहा हमारा एफजी। मार्केट ऊपर गया, ओके? नीचे आया, बॉस किया। 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ गया? हाँ, यहाँ गया, मार्केट टैप किया, बॉस किया। नीचे आया, 1 मिनट क्या हो रहा है ये? हटा देता हूँ आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा इस मैं केवल बिना एफजी ऑर्डर ब्लॉक के बता रहा हूँ। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया डायरेक्टली, ठीक है? और फिर ये ब्रेक बॉस यानी एमएसएस किया। जब तक एमएसएस ना हो ट्रेड नहीं लेना है। एमएसएस हुआ, 1 मिनट में ड्रॉ करता हूँ एमएसएस। ये एमएसएस हुआ, ओके? एमएसएस के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक यहाँ एफजी, ठीक है? 1 मिनट यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करना भूल गया। ये सेकंड ये, ओके? ये एफजी होगा, इस जगह पे एफजी होगा आपका। ये एफजी होगा और उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक होगा। एफजी या ब्रेकर ब्लॉक। इसके अलावा आपको तीसरा चीज़ नहीं मिलेगा। तीसरा चीज़ होगा क्या होगा? ऐसे होगा, आईडीएम मतलब यहाँ से ऐसे, ऐसे आईडीएम स्वीप एंड अगेन एंट्री, सीधा डायरेक्ट एंट्री, ओके? तो इसमें से यही 3 मॉड्यूल आपको फॉलो होगा। या तो एफजी टैप होगा, ओबी टैप होगा या फिर ब्रेकर ब्लॉक टैप होगा या डायरेक्ट एंट्री एफजी स्वीप करके डायरेक्ट एंट्री। मेरा फेवरेट मॉडल क्या है? ये डायरेक्ट आईडीएम स्वीप। ये स्वीप किया मैं डायरेक्ट एंट्री ले लेता हूँ। इसके नीचे ऐसे ले लेता हूँ। फिर आप सब भी अपना फेवरेट चेक कर लीजिएगा कैसे क्या होता है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे सेकंड मॉडल काम कर रहा है। मार्केट नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक नहीं टैप किया, ब्रेकर ब्लॉक टैप किया यहाँ पर। एक मिनट ड्रॉ कर देता हूँ। ये ब्रेकर ब्लॉक टैप किया, ठीक है? और डायरेक्ट एंट्री दे दिया। आप देख सकते हैं इसको। आपको क्या लग रहा है इसमें? यहाँ से ऐसे मार्केट ने इसको यहाँ से आप इसके नीचे भी ऐसे लग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट ट्रैप किस में होते हैं? उनको ये चीज़ नहीं पता है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या लेना है। वो अंधाधुंध रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी है, इसके ऊपर रख लिया, इसके नीचे लिक्विडिटी है, इसके ऊपर रख दिया। कुछ भी रख लेते हैं, कुछ भी। कुछ नहीं देखते हैं क्या है क्या नहीं। कोई सा भी लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। अब वेट करते हैं वहां तक मार्केट हैंड करेगा। अगर आपको फंडेड पास करना है ना, तो आप कोई सा भी लिक्विडिटी टारगेट मत रखो, ओके? आप आपका एंट्री अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड मायने रखता है। आप कौन सा आरआर लेते हो? आप अपना एक आरआर डिसाइड करो। मैं नॉर्मल आरआर 1:3 लेता हूँ। लेकिन फिर भी आपको लिक्विडिटी मार्क करना, इसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है, देखो। इसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है, तो मेरा टारगेट इसके ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ लेने के बाद एक मार्केट रिवर्सल देगा, मैं वेट करूंगा रिवर्सल को, उसके बाद अगेन एंट्री लूंगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे गया ऊपर लिक्विडिटी, इतनी सारी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर रिवर्सल आया, फिर इसके ऊपर मैं ट्रेड लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कम ही ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं 1:3 डिसाइड करता हूँ, मेरा 1:3 यहीं पे मिल गया, इजीली मिल गया यहीं पे 1:3। मैं इसके ऊपर छोड़ दूंगा, जाने दूंगा मार्केट को। लेकिन आप लेना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो। 1 मिनट टाइम पे देखो, इजीली ट्रेड मिल गया, सिंगल कैंडल डिस्प्लेसमेंट 15 मिनट का। सेकंड एंट्री देखो, यहाँ पे टैप किया मार्केट, मार्केट को टैप करने के बाद एमएसएस, एमएसएस बिना विदाउट एमएसएस ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इतनी रैली आगे आने दो, कोई दिक्कत नहीं रैली आने से, ठीक है? एमएसएस किया कहाँ पर?
यहाँ पर होने तो दूर एमएसएस, कोई दिक्कत नहीं है, जितना दूर एमएसएस हो उतना ही अच्छा है आप सबके लिए, क्योंकि कम एंट्री बनेगा इसमें। एमएसएस होने के बाद आपको ट्रेड कहाँ लेना है, ये देखो ये ब्रेकर, यहाँ ट्रेड नहीं दिया, ये एफ, यहाँ पे देखो आईडीएम मैं बोला था ना, आईडीएम स्वीप, यहाँ पे मार्केट आया नीचे, यहाँ पे डायरेक्टली ये रहा, ये स्वीप नहीं किया, लेकिन सेम कैंडल 2 मिनट का कैंडल देखोगे तो ये स्वीप कर दिया है। अगर फर्स्ट कैंडल टैप करता है, सेकंड कैंडल अपोजिट कर देता है, तो समझ लो वो स्वीप ही है, क्योंकि इसका बड़ा टाइम फ्रेम यूज करोगे तो वो स्वीप हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट ने स्वीप किया डायरेक्टली, मैं एंट्री यहीं पे ले लूंगा, इसी जगह पे एंट्री ले लूंगा। यहाँ पे देखो, इस जगह पे मैंने एंट्री लिया, यहाँ पे एसएल रखा इसके नीचे, एसएल में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, डायरेक्ट एसएल नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड उसके हिसाब से देख लो, जैसे देखो मैं बोला इसके ऊपर एसएल, इसके नीचे एसएल, इसके ऊपर टारगेट, 1:3 डिसाइड करता हूँ डेली, मैं डेली ट्रेड लेता हूँ। ये देखो 1:3 यहीं पे मिल जा रहा है मेरे को, लेकिन फिर भी आपको वेट करना है, इसके ऊपर वेट कर सकते हो। ट्रेड विदाउट एसएल हिट किए देखो कहाँ गया है, इस टारगेट तक किया बिना एसएल हिट किए, देख लो यहाँ तक 1:11, बिना एसएल हिट किए इतना ऊपर गया है। आप इसको भी ले सकते हो, नीचे वाले को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, कोई सा भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं 1:3 लेता हूँ। यहाँ आप देखो, अब सेकंड ट्रेड यहाँ पर है, इस जगह पर हम ट्रेड कैसे करेंगे, एमएसएस, मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद एमएसएस दिया यहाँ पर, इस जगह पे एमएसएस दिया, 1 मिनट में इसको टाइप कर देता हूँ, इस जगह एमएसएस दिया, एमएसएस देने के बाद ट्रेड कहाँ लेना, ब्रेकर ब्लॉक, ये रहा, ब्रेकर ब्लॉक टैप किया, एंट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी टैप किया तो एंट्री लो। मोस्टली चांस होता है ब्रेकर ब्लॉक स्वीप करता है, ब्रेकर ब्लॉक स्वीप करता है, देखो यहाँ भी 19% में ब्रेकर ब्लॉक स्वीप करता है। अगर ब्रेकर ब्लॉक स्वीप किया तो ब्रेकर ब्लॉक से स्वीप के नीचे ऐसा लग के ले सकते हैं, यहाँ पे देखो ब्रेकर ब्लॉक स्वीप किया, यानी आपको वही कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ब्रेकर ब्लॉक स्वीप नहीं किया है तो वो डायरेक्टली ओबी तक जाएगा, या आईडीएम स्वीप करेगा, यानी ओबी स्वीप करेगा, तभी एंट्री देगा। यहाँ पे देखो ब्रेकर ब्लॉक स्वीप किया तो मैं यहीं से एंट्री ले लूंगा। आपको एंट्री का ऐसा तरीका बता रहा हूँ ना, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे एंट्री इजीली ले सकते हो, किसी भी टाइम में आपको 15 मिनट का बायस पता है, आप वहाँ ट्रेड कर सकते हो इजी तरीके से, एकदम इजी तरीके से। देखो 1:3 यहीं मेरे को दे दिया, लेकिन आप वेट कर सकते हो, आपको ट्रेड चाहिए लंबा, आप इसके ऊपर का यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, ये रहा, यहाँ तक का 1:5। ओके, मैं यहाँ नीचे आ रहा, यहाँ तक आने दो, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, नीचे आ रहा, जितना नीचे आ रहा आने दो, आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में फंसना ही नहीं है आपको। ट्रेड कब लेना है, जब आपका 15 मिनट 1 आवर का बायस क्लियर हो, उस टाइम गए। सब बता तो देते हैं कि बायस यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन बायस क्लियर होने के बाद भी ट्रेड ऐसा हिट होते हैं, क्यों हिट होते हैं आपको नहीं पता, इसीलिए तो आप फंस जाते हो। आपको छोटा टाइम फ्रेम पे एंट्री करना नहीं आता है, समझ गए। यहाँ पे देखो मार्केट ने एमएसएस, इस कैंडल में एमएसएस किया, इस कैंडल में देखो, इस कैंडल में एमएसएस नहीं किया, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट देख के यहाँ एंट्री दे सकता था, यहाँ पे एंट्री दे सकता था, यहाँ स्वीप की एंट्री दे सकता था, लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं लेना आपको। ये देखो यहाँ पे एमएसएस किया, आप यहाँ ये एमएसएस का वेट कर सकते हो, या डायरेक्टली ये ऊपर वाला एमएसएस का वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसी एमएसएस में ट्रेड लूंगा, क्योंकि फर्स्ट एंट्री है, सेकेंड बार एंट्री मत लेना, एक बार फर्स्ट एंट्री बनाओ, उसके बाद नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। नीचे आया मार्केट, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट दिया, यहाँ पे एंट्री नहीं मिला, वो फिजिक कुछ नहीं मिला, छोड़ दो, जाने दो, वो देगा तुम्हें एंट्री। यहाँ पे स्वीप किया देखो, कुछ नहीं बन रहा, छोड़ दो, मार्केट आने दो, ये रहा, यहाँ पे थोड़ा देखो माइनर सा एकदम दिया है एंट्री। आपको यहाँ लेना तो यहाँ ले सकते हो, ठीक है, यहाँ नहीं लेना
अब सेकेंड एंट्री यहाँ दिया है इस टाइप से। मैं कोई चार्ट की प्रैक्टिस करके नहीं आया हूँ, मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। आप फालतू के लोगों को बातों में मत आया करो। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड मत किया करो, ये मत किया करो, वो मत किया करो। लेकिन परफेक्ट तरीका होना चाहिए। जैसे मैं एमएसएस के बिना ट्रेड नहीं लेता हूँ। एमएसएस अगर नहीं हुआ तो एसएल हिट होना ही होना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ ट्रेड लिए, ये रहा। लालच जब तक तुम लालच अपने मन में रखोगे तब तक तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ठीक है, तुम कितना भी अच्छे ट्रेडर हो, क्योंकि लालची आदमी अमीर नहीं बनता है जल्दी। ये देखो 1:4, मैं तो 1:3 यहीं पे निकल जाता हूँ। क्योंकि मेरे भी पहले एसएल बहुत ज़्यादा हिट होते थे, तो मैं वेट नहीं करता हूँ टारगेट है, मैं 1:3 रखता हूँ, 1:3 मैं निकल जाता हूँ। 1:3 मेरा टारगेट ही है, समझ लो। कितना भी बड़ा मार्केट दे, लेकिन 1:3 ही मेरा टारगेट है, उसके ऊपर मैं नहीं लेता हूँ। ओके, तो तुम यहाँ वेट कर सकते हो बिना एसएल किए, हिट किए मार्केट ऊपर भी गया, देखो। ये देखो यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, पूरा गया मार्केट ऊपर। एक ट्रेड, अब देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक एंट्री, यहाँ पर, यहाँ मार्केट टैप किया, यहाँ डायरेक्ट एंट्री दिया, लेकिन डायरेक्ट एंट्री लेने वाले ले लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर आईडीएम स्वीप किया मार्केट ने। ये रहा, स्वीप किया यहाँ पर, इस जगह, यहाँ ले सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ एंट्री नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा एमएसएस का। ये रहा एमएसएस हुआ हमारा यहाँ पर, या यहाँ भी आप ले सकते हो, ये रहा एमएसएस हुआ। एमएसएस एमएसएस होने के बाद हमें एंट्री लेना है। एमएसएस होने के बाद यहाँ पर एंट्री लेना है, इस जगह पे। इस जगह पे एंट्री लेने के बाद, अब देखो यहाँ पर ब्रेकर, ये रहा ब्रेकर। अगर स्वीप नहीं हुआ है, अब वेट करो थोड़ा हाई ब्रेक करने का, थोड़ा सा हाई ब्रेक हुआ उसके बाद एंट्री ले लिया करो। ये रहा, आपको ब्रेकर टैप करने के बाद कुछ ना कुछ मिलेगा, या ब्रेकर मिलेगा, या वो भी मिलेगा, या फिर आपको आइडियम मिलेगा। मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ आइडियम। यहाँ देखो ब्रेकर के नीचे वाली कैंडल आप ऐसा रख सकते हो, ये आपका ट्रेड। मैं तो मेरा टारगेट यहाँ पर 1:3 में निकल जाता हूँ। ये रहा 1:3, लेकिन आप वेट कर सकते हो। ये फाइनल टारगेट हमारा डन। उसके बाद देखो यहाँ पर एक हमारा एंट्री इस जगह बना था, इस लेग में, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एमएसएस किया, यहाँ पे इस जगह एमएसएस किया। ये रहा एमएसएस, में ड्रॉ कर देता हूँ एमएसएस, आपको कोई दिक्कत ना हो इस वजह से। एमएसएस होने के बाद देखो इस कैंडल एमएसएस किया, आप बोलोगे स्वीप कर दिया, ये कर दिया, वो कुछ भी है, एमएसएस टैप कर दिया, एंट्री बन जाएगी, एंट्री मॉड्यूल एक्टिव। और उससे पहले देखो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, एमएसएस करने से पहले ये बेस्ट सेटअप होता है, लिक्विडिटी स्वीप। एमएसएस करने से पहले मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया तो वो बेस्ट सेटअप होता है। यहाँ देखो वो भी मार्केट ने टैप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंट्री बना इस जगह। अब वेट कर सकते हो यहाँ पर कैंडल क्लोज होने का, इसके नीचे असल रखो 1:3, इजीली अचीव हो गया। लेकिन आप वेट कर सकते हो, आपको मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा हो, तो आप बड़ा टारगेट भी ले सकते हो। देखो मार्केट कितना ऊपर गया, आपको एक स्नाइपर एंट्री काफ़ी है। अगर महीने में, वीक में एक ट्रेड लेना है तो आपकी स्नाइपर एंट्री एक बनाओ, ऐसे बैठ जाओ शांति से, एकदम आराम से बैठ जाओ। एक टारगेट 100 पास, $1000, $10,000 अंदर, 24, 1:24, 1:40, 1:40, समझ गए। आपको यहाँ से यहाँ तक का बायस पता था, यहाँ से लेकर इजीली बैठ जाओ 1:26। अगर आपको यहाँ से ऊपर तक का बायस क्लियर है, तो आप नीचे वाली एंट्री को कुछ मत करो। ये देखो $10, ओनली $10, $10 लगाओ और ये बैठ जाओ इजीली। देखो इजीली बैठ जाओ, केवल $10। ज़्यादा ट्रेड लेने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा पैसा लगाओ, ये नहीं बोल रहा हूँ। इजीली मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। स्नाइपर एंट्री, मैं स्नाइपर एंट्री नहीं लेता हूँ वैसे। मेरा 1:3 फिक्स है, मैं 1:3 बाहर हो जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी टाइम फ्रेम पर जाकर फ्रैक्टल का यूज करके
एंट्री ले लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर 1:196, 196, 196, 1:196, 1:128, 1:93, 1:157, 1:170, 1:105। स्नाइपर एंट्री डायरेक्टली यहाँ तक का बायस आपको पता है। ये वन वन मिनट टाइम फ्रेम का पावर है। अगर आप असली ट्रेडर हो ना, तो आप स्नाइपर एंट्री लेके बैठ जाते हो, तो आप एक ट्रेड में एक फेस पास पंडित का, दो ट्रेड में दूसरा, ये तीसरा ट्रेड तुम्हारा ना पूरा पूरा पैसा वसूल कर देता है एक ही बार में। समझ गए? लेकिन मैं 1:3 निकल जाता हूँ। और ये चारों वर्ड का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, फर्स्ट एक्सपेंशन, एक मिनट मैं आपको उसी में समझा दे रहा हूँ, चार्ट में ही इजीली हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा, चार्ट में समझा दूंगा तो। कहाँ पे था? इस जगह था। ठीक है, हटा देता हूँ मैं। ये देखो, एमएसएस, कहाँ का, मैं इसको ऊपर लगा देता हूँ यहाँ पर। ये रहा, मैं इसको सही से कर दे रहा हूँ। आपको ये एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, मैनिपुलेशन, यही सारी चीजें मिलेगी हर जगह, इसी से सारे सेटअप बनते हैं। ये असली प्राइस सेक्शन है, यही है। समझ गए? असली प्राइस सेक्शन यही है। कैंडल स्टिक, ये फालतू का सुनते रहो। तुम्हें ये सारी चीजें पता है ना, तुम हर जगह ये यूज करके कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसके लिए मास्टर करना पड़ेगा। तुम्हें फंडेड पास करना, एक चीज मास्टर करो। कोई भी एक चीज मास्टर कर लो, तुम फंडेड पास कर लोगे। एक टाइम फ्रेम कोई सा भी। यहाँ पे देखो, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन में एमएसएस किया, इजीली बता रहा हूँ। एक्सपेंशन देगा, एमएसएस करेगा। ठीक है, ये एंट्री मॉड्यूल है। उसके बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट इसमें ही मैनिपुलेशन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको एक बता रहा हूँ, कहाँ गया, 1 मिनट। मेरी फर्स्ट आज की एंट्री थी मेरी, कहाँ गई, मैं आपको उसमें बता दे रहा हूँ। मैंने जो आज की एंट्री लिया था, एशियन सेशन में मैंने लिया था। आपको सेशन का भी लिक्विडिटी बताऊंगा, सारी चीज़ें, हर चीज़ को कैसे यूज करते हैं। एशियन सेशन ये रहा। ओके, मेरी आज की एंट्री थी, मैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी आज की एंट्री कैसे थी। आपको सेशन का जानना है, टाइम फ्रेम क्या है, क्या है, मैं वो खोल लेता हूँ। ये रहा GMT-5 एशियन, ये टाइम फ्रेम रहा। ये सेम यही डालना, कुछ और मत डाल देना। ये रहा लंदन का, ये रहा न्यूयॉर्क का। ठीक है, उसके बाद देख लो जो देखना है इसमें। ये सारी चीज़ें भी समझाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम अगर इस चैनल पर आए तो तुम्हें बाहरी ज्ञान भी होगा। ठीक है, तुम उसका भी यूज कर सकते हो। लेकिन तुम्हें अगर एंट्री करना नहीं आता, सारी चीज़ें बकवास है। क्योंकि तुम अगर प्रॉफिट ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या फ़ायदा सारी चीज़ें सीखने का। मेरी आज एंट्री इस जगह थी, एग्जैक्ट इसी जगह मैंने आज एंट्री यहाँ पे लिया था। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या किया था मैंने। 1 आवर टाइम फ्रेम आया मैंने, 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, मुझे पता था आज का बायस नीचे का है, फुल्ली नहीं लेकिन यहाँ तक का। आज का बायस कैसे था पता है? ये रहा, मुझे पता था यहाँ से मार्केट गया ऊपर, ये नीचे आया, नीचे लिक्विडिटी लिया। ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये रहा आज का बायस, ऐसे था। तो मैं इधर हटा देता हूँ। कहाँ गया? ये रहा, ऐसे रहा। अब देख लो तुम, ये तो कल का था, इसमें इतना था। ये हमारा एक टेम्पलेट है। मैं तुम्हें जिस दिन टेम्पलेट बता दिया ना, ICT के सीक्रेट टेम्पलेट, उस दिन तुम हैरान हो जाओगे। सेम वही वर्क कर रहा है। ये ICT का एक सीक्रेट टेम्पलेट है।
जो हिडन है अभी तक किसी ने बताया नहीं है, क्योंकि वो खुद यूज़ कर रहे हैं। अगर वो बता देंगे तो समझ लो कि वो कहाँ से ट्रेड करेंगे। लेकिन ये टेम्पलेट बना कैसे? यहाँ पर मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ, 15 में 1 आवर का समझ आ गया। यहाँ एक ओबी है, ठीक है? मेरा ट्रेड आज का था जो, यहाँ एक ये है। फिर ये मैं आपको बताता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब देखो, मैं तुम्हें बताया था पिछले लेक्चर में मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के बाद, मैनिपुलेशन यहाँ से भी हो सकता है, इसको भी तुम मान सकते हो। ये रहा मैनिपुलेशन। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मैं ये कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। ये कर देता हूँ, ओके। मैनिपुलेशन के बाद डायरेक्ट एक्सपेंशन। ये देखो, एक्सपेंशन किया, मैनिपुलेशन के बाद एक्सपेंशन आया। लेकिन वो क्या है, जुड़ा स्विंग है। ये भी जुड़ा स्विंग है, क्योंकि ऊपर वो भी है, नीचे भी वो भी है। तो एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम को टैप करने के बाद आया 1 आवर का टाइम फ्रेम टैप करने। ये सेकंड देखो इधर, ये भी मैनिपुलेशन। 1 आवर 15 मिनट, यहाँ 15 मिनट का भी वो भी था। 15 मिनट टैप करने के बाद ये भी क्या है, एक्सपेंशन, जुड़ा स्विंग। 15 मिनट वो भी टैप करने के बाद ये गया ऊपर, ठीक है। ये भी क्या है, एक्सपेंशन। ये भी एक तरीके से जुड़ा स्विंग है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, मूव, इसको बोलते हैं रियल मूव। इस, हाँ देखो, ये रहा रियल मूव। समझ गए? मैनिपुलेशन इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। उसके बाद एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंशन। तो मैंने ट्रेड किस में किया? मैं ट्रेड टू एशियन में किया था, ठीक है। तो मैं ट्रेड यहाँ भी कर सकता था। यहाँ ऊपर गया, ये ब्रेकर टैप किया, ये ब्रेकर टैप किया इस जगह। यहाँ से एंट्री यहाँ तक के लिए कर सकता था। बायस पता है तो इसके अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम का, अगर अंदर टाइम फ्रेम करना आ गया, प्राइस एल्गोरिथम डिलीवर, तुम देख सकते हो। यहाँ से ऊपर गया, ऊपर के लिए नीचे आया, नीचे बाद फिर ऊपर गया। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि पर हाँ, इस जगह से देखो प्राइस कैसे एल्गोरिथम डिलीवर करता है। ये हुआ मैनिपुलेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया। देन उसके बाद यहाँ प्राइस यहाँ डिलीवर हुआ। यहाँ छोटा टाइम, सबसे छोटा टाइम फ्रेम का एफ जी है, वो भी है। उसके बाद डिलीवर यहाँ हुआ उससे बड़ा, यहाँ के बाद फिर डिलीवर यहाँ हुआ उससे बड़ा, उसका डिलीवर यहाँ हुआ उससे बड़ा। उसके बाद देखो इससे बड़ा टाइम फ्रेम का यहाँ डिलीवर हुआ। ऐसे ये होता है प्राइस डिलीवर एल्गोरिथम, ऐसे वर्क करता है। तुम पता नहीं कहाँ फंसे रहते हो। ये सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर ही नहीं है, तुम ट्रेड करने निकल गए, फंडेड पे फंडेड बाई किए जा रहे हो, उड़ाए जा रहे हो। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा ट्रेड कहाँ से, प्राइस कहाँ से कहाँ जा रही है, ट्रेड कहाँ से कहाँ करना है। किसी ने बोल दिया डेली टाइम फ्रेम यूज किया करो, डेली यूज कर दो। किसी ने कह दिया वीकली टाइम फ्रेम का बैच पता होना चाहिए, तो वही पता कर लेते हो, बैठ जाते हो। वीकली पता भाई 4 आवर बनेगा तो बनेगा, तभी मैं ट्रेड लूंगा। अरे भाई उसके अंदर भी आईसीटी खुद 15 सेकंड का चार्ट यूज करता है, 1 मिनट का चार्ट यूज करता है, कैसे क्यों यूज करता है? हाँ ये मानता हूँ, उसके लिए एक्सपीरियंस थोड़ा चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंस से ज्यादा मायने रखता है सीखा कहाँ से, सीखा वो स्टूडेंट कहाँ से सीखा है। तुमने एक चीज सुना होगा कि एक लड़का था, वो किसी लोहार के पास गया। लोहार 20 सालों में सीखा जो चीज, लोहा पीटने जो भी हथियार बनाना, वो लड़का गया उसके पास 1 साल में सीख लिया। किसी ने पूछा तुम्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो लड़के ने पता क्या बोला? उसने बोला मेरे को 21 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन लड़का खुद 21 साल का था। अब बोल सकते भाई तू पैदा होते ही सीखने लग गया था क्या? इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैदा होते ही सीखने लग जाओ। भाई इसका मतलब ये है कि उसने जो एक्सपीरियंस यूज किया ना, वो अपने गुरु का भी एक्सपीरियंस यूज किया। उसने गुरु का अपने एक्सपीरियंस यूज करने से उसका जितना गुरु का एक्सपीरियंस था ना, उसका प्लस हो गया उसके एक्सपीरियंस में। उसका गुरु का एक्सपीरियंस था तो 20 साल, लेकिन उसका एक्सपीरियंस 1 साल। उन दोनों को जब उसने पूरा अपने गुरु का ज्ञान ले लिया, तो उसका एक्सपीरियंस हो गया 21 साल। तो डिपेंड करता है तुम किसके पास सीख रहे हो, कैसा सीख रहे हो। अब तुम्हें लोहार के पास गया, वो लोहा ही जिंदगी भर पीटता रहेगा, वो क्या सीखा? घंटा सीखा? कुछ नहीं सीखा। उसको
पता होना चाहिए क्या चीज़ कैसे काम करता है, क्या चीज़ करने से क्या होगा, अगर वो लोहार नहीं रहता तो भी वो काम कर ले तो तब उस वो एक्चुअल में सीखा है। इसी तरीके से तुम किसी का भी चैनल फॉलो कर लेते हो, बैठ जाते हो। तुम्हारे चैनल तुम्हारे यूट्यूब चैनल में कितने चैनल सब्सक्राइब होंगे? सबका चैनल सब्सक्राइब होगा। भाई इस झोल झाल से हटो तुम इस दुनिया से, यहाँ से। तुम्हें एक गुरु को फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसी का ही ट्रेड कॉपी करो और उसका एल्गोरिदम सीखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा एल्गोरिदम सीखो, मेरे से अच्छा भी कोई सिखा रहा है, उसका सीखो, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम यूज करना आना चाहिए। क्योंकि अगर 4 आवर के अंदर कोई एफजीओ भी बन ही नहीं रहा, तुम कैसे ट्रेड करोगे? तुम्हें डेली पे कोई एफजीओ भी नहीं बन रहा, तुम कैसे ट्रेड करोगे? आईसीडी क्यों 15 सेकंड पर यूज करता है? क्योंकि अभी तक कोई 15 सेकंड का चार्ट यूज नहीं करता है, 30 सेकंड का चार्ट यूज नहीं करता है, उतना चार्ट ही कोई यूज नहीं करता है, उसमें ट्रैप बनता ही नहीं है उतना। बल्कि उसको ये टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आता है, उसको सबसे पहले टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आता है। भाई यही सब इनिग्मा बनाता है सारी चीजों को, आईसीटी जो हिडन कर रखा है ना, ये यही सारी चीजें हिडन कर रखा है। वो बेसिक से बेसिक चीजें यूज कर रहा है, वो कोई हार्ड चीज अब नहीं बना रहा है। अब तुम देख लो 2016 के लेक्चर के बाद आईसीटी कोई भी नया चीज लॉन्च नहीं कर पा रहा है। उसी लेक्चर के बाद उसी लेक्चर को लॉन्च कर रहा है, बार बार उसी को डिफाइन कर करके रख करके। वो एंट्री मॉड्यूल बता रहा है और वो प्रोजेक्शन बता रहा है, वही सारी चीजें बता रहा है रिपीट कर करके, लेकिन नए तरीके से, नया नाम देकर। अब तुम्हें देख लो, एक चीज बता रहा हूँ, एएमडी। देखो, एएमडी, एएमडी हो गया। ओके। अब ये देखो, सीआरटी, सीआरटी हो गया, एएमडी, सीआरटी। और ये तुम्हें बताया था रेंज, इसको मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, तुम समझ जाना। कंसोलिडेशन, ठीक है, एक्सपेंशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन। ये ये क्या है? ये सब चीजें, ये सारी चीजें एक ही हैं, ये सारी चीजें एक ही हैं। ओ एच एल सी एक और चीज है, यहाँ देखो, ओ एच एल सी, ये सारी चीजें एक ही हैं। सब चीजें यही बनाती हैं, यही ओपन हाई लो क्लोज। ये रहा, मैं तुम्हें अच्छे से बता रहा हूँ, इसमें भी इसको हटा देता हूँ। ये देखो सारी चीजें, ये देखो, ये रहा, ओ एच एल सी बता रहा हूँ, ओपन हाई लो क्लोज। ये हुआ, ये कंसोलिडेशन, इसका छोटा टाइम, इसके अंदर छोटा टाइम फ्रेम में घुसना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम सोचो अपने माइंड में कि इसका छोटा टाइम फ्रेम क्या होगा। मान लो ये खुल ओपन हुआ, ओपन हुआ, ये ओपन होते बाद रेंज बन गया। ठीक है, रेंज के बाद ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद रिवर्सल दिया, रिवर्सल के बाद देखो रिटेस्टमेंट किया, रिटेस्टमेंट के बाद एक्सपेंशन, कंटिन्यूशन। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली क्लोज। ये क्या है? ये सारी चीज़ों को हटा दो यहाँ पर। ये देखो, ये सिंगल है, एक, दो, तीन, चार। देखो, अब तुम बता रहा हूँ, एक, इसमें तो ये समझ लो है ही नहीं, ये एक ही है, दोनों ये मिला के एक ही है। दो, देखो, तीन, चार, चार, वही सारी चीजें हैं। सीआरटी, सीआरटी में क्या है? देखो, ये कैंडल ने स्वीप किया, ये कैंडल क्लोज हुआ, ये कैंडल स्वीप किया। ठीक है, यहाँ से ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ऐसे स्वीप किया। ठीक है, इस कैंडल का हाई लो लेना है। ये इसको बड़ा कर देता हूँ, ये स्वीप किया, ये टारगेट है। ये कैसे वर्क किया? ये टारगेट हमारा, ये एंट्री पॉइंट यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है, देखो।
मान लो ये कैंडल है, इस कैंडल वाली एंट्री करनी है ना, ये कैंडल देखो, ये स्विंग है मान लो हमारा, ये कैंडल बनाया, ऊपर गया, नीचे आप क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तीन कैंडल को मिला के एक कैंडल बनता है समझ लो, ठीक है। उसके बाद देखो, जो कैंडल ओपन होगा ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे आया, क्लोज। इस कैंडल का लिक्विडिटी लेकर, इसका लिक्विडिटी लेकर क्लोज, क्या हुआ? वही सेम चीज। यहाँ एक, ये रहा ऊपर, दो, दो, ऊपर गया ना, ये रहा तीन, क्लोज करने वाली ऊपर रहा चार, सेम चीज ए एम डी, ये रहा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंशन, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल तो मैं इधर रहने देता हूँ। देखो, यहाँ पर वही सेम चीज, एक, दो, तीन, यहाँ से क्लोज होगा जो चार, क्या चीज़, सारी चीज़ें वही हैं। आईसीटी वही यूज कर रहा है, एएमडी, सीआरटी, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, वही चीज, ओपन हाई लो करो, सारी चीजें तुम एक ही, सारी चीजों को जोड़ोगे ना तो एक ही चीज बताती है, एक ही चीज। इसी के अंदर तुम फंसे पड़े हो। तुम अगर अच्छे से ध्यान से सोचो ना तो ये सारी चीज तुम्हें एक ही चीज बताती है। तुम्हारा बेस क्लियर है ना, तो सारी चीजें क्लियर है, समझ गए? तो तुम वो कर लो, अच्छे से मास्टर कर लो, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूशन। यहाँ कंटिन्यूशन आएगा, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, यार। इसको माहिर कर लो, सारी चीजें मास्टर कर लो इसको, सारी चीज अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम फंसे कहाँ हो? मैं तुम्हें अपनी एंट्री बताता हूँ, वन, इसके बाद मैं ना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया। ये एंट्री बार 1 मिनट टाइम फ्रेम शिफ्ट हुआ, यहाँ देखो, यहाँ टैप किया, डिस्प्लेसमेंट एंट्री किया, रिवर्स, डायरेक्टली सारी चीजें वही हैं। देखो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट गया इसके बाद। वैसे तो सेशन में ही एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि बेस्ट एंट्री सेशन सेशन का ही होता है, ठीक है। सेशन के बाहर एंट्री लेना यानी डेड टाइम हो जाता है, इसलिए बोलता है सेशन से पहले और सेशन के बाद एंट्री डेड टाइम होता है, डेड। इसको हम यूज करना में, देखो यहाँ पर लिक्विडिटी ही नहीं बनी ढंग से, यहाँ कैंडल ही नहीं फॉर्मेट हुआ ढंग से, देखो यहाँ पर क्या एंट्री लोगे तुम इस सेशन के पहले, इसी वजह से। इसमें देखो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ से भी एंट्री हम ले सकते थे। एमएसएस कहाँ हुआ, एमएसएस यहाँ पर, ये एमएसएस हुआ, ठीक है। एमएसएस होने के बाद एंट्री दिया मार्केट ने। अगर एक अच्छा ट्रेडर, एक्सपीरियंस ट्रेडर रहेगा तो एमएसएस होने के बाद यहाँ पे ब्रेकर बना है ये देखो, इस जगह ब्रेकर ब्रेकर बना, यहाँ आया मार्केट, यहाँ टैप किया, सेम कैंडल टैप किया, गिर गया। अगर बीच में गैप देख ऊपर जाता तो हम समझते कि हाँ दे दिया, लेकिन तुम अगर इसको और छोटा टाइम फ्रेम करो, जैसे 30 सेकंड, तो यहाँ पर तीन कैंडल फॉर्मेट होगा, तब अच्छे से वो दिखाएगा, समझ गए? लेकिन वहाँ एंट्री नहीं बना, तो यहाँ एंट्री ले लो, देखो यहाँ पे एंट्री दिया, यहाँ तक का टारगेट। मैं बोला था मैं 1:3 लेता हूँ। अगर तुम्हें डेली ट्रेड मिल रहा, अच्छा ट्रेड मिला, तो 1:3 रखो, क्या दिक्कत है? एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए 1:3 बहुत ज्यादा है। 1:1 में प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ से रख दिया, यहाँ से 1:3 इजिली अचीव हो गया। ये देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में बता, जो मैं ट्रेड नहीं किया वही बता दिया, यहाँ पे इजिली ले सकते थे। मैंने ट्रेड कैसे लिया है यहाँ पर, मेरा ट्रेड यहाँ पर था, इस जगह पर, इस जगह पर था, देखो मार्केट में, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने यहाँ एमएसएस किया नॉर्मल तरीके से, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ एमएसएस। एमएसएस करने के बाद, अब मैं तो सोच रहा था कहाँ पे एंट्री लेने के लिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री लेने के लिए सोच रहा था, इसी कैंडल में, इस कैंडल में। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने, सेशन ओपन नहीं हुआ था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। मार्केट यहाँ आया, ऊपर गया, अब देखो ये ऊपर गया, बॉस कर दिया, एमएसएस कर दिया यहाँ पे, एक मिनट ड्रॉ कर, ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये रहा आईडीएम स्वीप, एग्जैक्ट आईडीएम स्वीप यहाँ पर, देखो स्वीप, स्वीप कर दिया इजीली एकदम। जैसे स्वीप किया मैंने यहाँ पर, ये
जाने दिया, स्वीप करके ऊपर चलेगा। मैं यहाँ भी एंट्री ले सकता था, लेकिन परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एसएल ये डिसाइड करता है कि टारगेट तुम्हारा कितना छोटा ले सकते हो। एसएल तुम्हारा छोटा है, टारगेट उतना ही बड़ा। अगर तुम इस जगह एंट्री करते हो, तुम्हारा 1:3 यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तुम यहाँ पे एंट्री करते हो, यहाँ पे ऐसा लगता है तो 1:3 यहाँ कंप्लीट हो। अगर तुम यहाँ पे एंट्री करते हो, जैसे इस जगह एंट्री करते हो, एक मिनट, इस जगह आ गया यार, इस जगह तुम एंट्री करते हो, यहाँ पे ऐसा लगता है तो 1:3 तुम उतना ऊपर कंप्लीट होगा। उतना बड़ा मुंह का वेट क्यों कर रहे हो? तुम फ्रैक्टल का यूज करो ना यार। मैं डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री किया, इस जगह पे यहाँ पे एंट्री किया, इसके नीचे ऐसा रखा, यहाँ पर ये टारगेट, यहाँ पे मेरा डन। मैं निकल गया, जाने दिया मार्केट को उतना ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। मुझे नहीं चाहिए उतना बड़ा टारगेट। मेरा डिसिप्लिन मेरा फर्स्ट है। अब ऊपर से कैसे ट्रेड ले सकते थे, डायरेक्टली यहाँ से ट्रेड लोग फंस सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एमएसएस होने दो, एमएसएस के बाद एंट्री डिसाइड करो। बड़ा टाइम फ्रेम का एफपीजीओ भी है, ये रहा, ये तुम्हारा एमएसएस। एमएसएस, तुम आईसीटी का रूल को फॉलो करो, रूल तुम फॉलो नहीं करते हो ना, इसलिए तुम्हारा ऐसा डायरेक्ट यहाँ एंट्री लेते हो, यहाँ पे ऐसा उड़ा देता है। तुम रूल को फॉलो करो। और तुम्हें समझ नहीं आ रहा एसल कहाँ रखूँ, तो एसल उसके हाई रख दो। ये देखो, ये एंट्री दिया, इजीली यहाँ पे ट्रेड लिया। जो ट्रेड तुम छोड़ देते हो, जो तुम्हें नहीं मिलता, यहाँ पर रख लो। ये देखो 1:3 मेरे को इजीली अचीव होगा इस जगह पर, यहाँ पर। लेकिन तुम्हें पहले डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें कितना रेशियो चाहिए, 1:3, 1:2, 1:20। जितना ही तुम बड़ा रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिसाइड करोगे, उतना ही तुम्हारे लिए दिक्कत होगा। अब इस जगह देखो, यहाँ मार्केट में तुम बोलोगे कि यार यहाँ 5 मिनट को वो भी था वैसे, मार्केट में यहाँ पर कहाँ वो दिया, क्या बोलते हैं, एमएसएस, वो भी टैप करने वाला, यहाँ 5 मिनट वो भी था, मैं अभी दिखा दूंगा, ये देखो। मैं अभी दिखाई देता हूँ तुम्हें, सबसे पहले 5 मिनट पे जाता हूँ। रुक जाओ, ये देखो, इनवर्स एफजी, और यहाँ पे इम्बैलेंस, यहाँ पे इम्बैलेंस है, देखो दिख रहा है इम्बैलेंस, और अच्छे से देख लो, ये रहा इम्बैलेंस। इजीली तुम ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे। सर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम बताता हूँ। लोग बोलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बहुत दिक्कत होता है, ये होता होता, कुछ दिक्कत नहीं होता भाई। तुम्हें और इजी तरीके से ट्रेड मिलता है, तुम्हें घंटों भर इंतजार नहीं करना पड़ता है। लेकिन बस रूल को फॉलो करो, रूल फॉलो होना चाहिए। बिना रूल को तो तुम वीकली टाइम फ्रेम पे भी ऐसा लेट कर लोगे। वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेकर तुम ऐसा बड़ा कर लो, टारगेट ही ना हिट हो। ये देखो एमएसएस यहाँ हुआ, एमएसएस के बाद एंट्री, ब्रेकर ब्लॉक, इम्बैलेंस, लो ना एंट्री। यार कितनी एंट्रियाँ दे दिया तुम्हें एक दिन में, कितनी एंट्री मैंने बता दिया तुम्हें। ऐसा इसके ऊपर रख दो, कितनी एंट्रियाँ चाहिए तुम्हें एक दिन में। ये देखो स्नाइपर एंट्री, यही स्नाइपर एंट्री बनेगा तुम्हारा। कितनी एंट्री एक दिन में चाहिए, देखो स्नाइपर एंट्री यही दे दिया, 1:16, 1:23। और क्या चाहिए तुम्हें, इससे बड़ा भी रिस्क रिवॉर्ड चाहिए क्या? लेकिन रिफाइन करना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, समझ आया तुम्हें? तुम्हें बायस, टाइम फ्रेम के अंदर ना बायस पता होना चाहिए। जैसे ये रहा हमारा, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये रहा वन वन डे का वो भी, डे वो भी। ओके, ये रहा 4 आवर का। 1 मिनट, 4 आवर का। मार्केट यहाँ से यहाँ मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, पहले नीचे आया, तुम क्या सोचोगे, इसको तोड़ देगा? नहीं,
ये यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी बाकी है, पहले यहाँ नीचे आया तो यहाँ तक जाएगा, उसका तो यहाँ पाया। ठीक है, यहाँ पाया तो यहाँ मान लो यहाँ 15 मिनट का ये ब्रेकर ब्लॉक है, 15 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे। अब क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, यहाँ कर देगा नहीं, इसके बाद इसकी एफिशिएंसी पूरी करेगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया है। तुम्हें लगता है यहाँ से गया तो ये तोड़ देगा, अरे भाई तोड़ेगा थोड़ी, ये डिस्प्लेसमेंट दिया तो उसको एंट्री करने गया, यहाँ 5 मिनट का ये वो भी है, 5 मिनट 1 मिनट का कुछ तो होगा, ये 5 मिनट का वो भी है। ये एफिशिएंसी इसका पूरा हो गया, उसके बाद ये नीचे आएगा पूरा, तब ये तोड़ेगा। अगर फिर भी तुम बैठ रखे हो इसका ओबी का लेकर, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देगा, ये देखो, 1 मिनट यहाँ ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देगा, फिर यहाँ से फिर तोड़ देगा। तुम बोलोगे यार ये काम नहीं किया, काम नहीं किया, काम कैसे करेगा भाई, तुम्हें समझ ही नहीं आता, यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा फिर यहाँ नीचे नीचे। तुम फ्रैक्टल का यूज ही नहीं करते, टाइम फ्रेम का यूज ही नहीं करते हो। किसी ने बोल दिया 4 आवर टाइम फ्रेम वेस्ट है, तो वेस्ट लेके बैठे रहते हो, वेस्ट में तुम्हारा पैसा भी वेस्ट हो रहा है, ये नहीं देख रहे हो। ये न्यूयॉर्क सेशन तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, ये देखो 4 आवर टाइम फ्रेम। पहले तुम्हारी सारी चीज़ें हटा देता हूँ, 1 मिनट, सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ एक बार, बहुत ज़्यादा ड्रॉ हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, 4 आवर टाइम फ्रेम आ गए, 1 आवर, थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, 1 आवर देखते हैं। न्यूयॉर्क सेशन मैं दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पर कुछ तो था, मैं तुम्हें ड्रॉ करता हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम में जाता हूँ, कुछ होगा। डेली टाइम फ्रेम का देखता हूँ कुछ है, डेली टाइम फ्रेम कुछ नहीं है, बस एफिशिएंसी पूरा करने आया था। ठीक है, 1 मिनट इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट इसको हटा दूँ। डेली टाइम फ्रेम में कुछ नहीं है, देख लो, बस एफिशिएंसी पूरा करने आया था, एफिशिएंसी पूरा, मार्केट अप, देखो। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में कुछ नहीं है, 4 आवर पे, 4 आवर पे यहाँ देखो ब्रेकर है, ये देखो, ये ब्रेकर टाइप का कुछ, ब्रेकर टाइप का कुछ है, टैप किया, 1 आवर, 1 आवर पे आते हैं, यहाँ पर इक्वल हाई लिक्विडिटी, 30 मिनट, 15 मिनट आते हैं, ये देखो यहाँ पर 15 मिनट, 15 मिनट पर समझ आया तुम्हें, ये देखो लिक्विडिटी है मार्केट में। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक एफजी टैप किया, एफजी टैप करने के बाद ये समझ लो ये लिक्विडिटी है, ये देखो इतना लिक्विडिटी है, एक रिवर्सल तो आएगा ही, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, 30 मिनट में यहाँ लिक्विडिटी शायद स्वीप किया होगा, 30 मिनट में स्वीप नहीं किया, लेकिन लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, एफजी का लास्ट टैप किया है। 15 मिनट पे आ गया हम, उसके बाद 5 मिनट पे जाते हैं, यहाँ पे एफजी था तो इतना तो कंफर्म था ऊपर जाएगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा, यहाँ लिक्विडिटी है, वहाँ नहीं तो यहाँ तक तो जरूर जाएगा ये। ठीक है, तो तुम इजी तरीके से ना यहाँ पर एमएसएस के वेट करते हैं, ये देखो यहाँ पे एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद एक एंट्री दिया, कहाँ पे दिया, इस जगह पे, एशियन न्यूयॉर्क ओपन हुआ, जैसे ही न्यूयॉर्क ओपन होते हुए ऊपर चला गया, यहाँ पे तुम 5 मिनट पे आओ, 5 मिनट में है ना, 15 मिनट पे, 1 मिनट पे आओ। अगर तुम्हें इसके अंदर भी चीज़ें रिफाइन करनी है ना, इसके अंदर भी मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे एंट्री बना तुम्हारा, ये देखो 1 मिनट पे इजीली एंट्री बन गया, देखो यहाँ पर मैं एग्जैक्ट तुम्हें बता रहा हूँ, ये ओ भी टैप किया, लेकिन उससे पहले ये देखो आईडीएम स्वीप, एग्जैक्टली आईडीएम स्वीप, आईडीएम स्वीप हुआ, आईडीएम स्वीप होते ही यहाँ पे स्नाइपर एंट्री, मैं तो आईडीएम स्वीप होते ही एंट्री, लेकिन इसमें मैंने एंट्री नहीं लिया क्योंकि मेरा आज के दिन का टारगेट पूरा हो गया। मैं एक एंट्री लेता हूँ, ठीक है, एक एंट्री, टारगेट पूरा, ये रहा देखो,
1:13। लो ना यार, एक दिन में कितनी एंट्रियाँ चाहिए तुम्हें? यहाँ देखो, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया था, एमएसएस का वेट करो। एमएसएस कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। जैसे ही एमएसएस हुआ, यहाँ पर ब्रेकर, यहाँ देखो इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया। जैसे ही स्वीप किया, मैंने एंट्री कर लिया यहाँ पे, मान लो ये लिया, इसके ऊपर एसएल। तो रखो ना, कितना चाहिए? 1:4। कितनी एक दिन में एंट्री चाहिए तुम्हें? 5, 10, 15? 15 मिनट का टाइम फ्रेम का बायस पता है ना? इजीली तुम ट्रेड कर सकते हो। 15 मिनट टाइम का बायस पता करो, 1 मिनट पर जाओ ट्रेड करो। 4 आवर का पता है ना, तो उसको भी इजीली कर सकते हो, समझे? यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर हम लाएंगे सेशन। सेशन या फिर बायस के ऊपर ही लाएंगे, ठीक है? तुम्हें बस जब तक तुम ट्रेड करना नहीं सीख जाते हो ना, तब तक ही बायस का लाते रहेंगे, ठीक है? और तुम्हें कुछ अगर किसी और के ऊपर लेक्चर चाहिए, तुम कमेंट में कर देना, हम उसके ऊपर लेक्चर बना देंगे। अगर वीडियो में कोई दिक्कत है तो उसको प्लीज़ एक्सप्लेन कर देना, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और अच्छे से जैसे तुम्हें समझ आए उस टाइप से तुम बताना, हम उस टाइप से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा एक ही मोटिव है, तुम भटको मत, तुम फालतू की चीज़ों में मत जाओ। तुम जिस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हो वो सारी चीज़ें हमें बताओ, हम इस चैनल पे कंफ्यूजन दूर करेंगे। तुम भटक रहे हो, पर्सनली तुम बोलो, पर्सनली मैसेज करके करने के लिए हम पर्सनली तुम्हें गाइड करेंगे। कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ट्रेडर है कितना पैसा कमा लेता है कि वो फ्री में कर सके, लेकिन फिर भी फालतू में लोग कोर्स लॉन्च करते हैं। तुम जैसे बोलो, जैसे सीखने के तैयार हो वैसे हम सिखाएंगे, ओके? 1 मिनट की एंट्री देख लिए, कितना एंट्री मिल रही है? तुम एक रूल बना लो, 1:3, 1:4, उतना लेते मिलते ही निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1:3 बहुत होता है। यहीं पे हम अपना लेक्चर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके?